लास्ट टाइम आई थिंक मैंने ऐसी वीडियो करी थी समर स्लैम 3 साल पहले जब हम गए थे शो के बिहाइंड द सीन। और मुझे बताना कमेंट करके क्या मुझे इस टाइप की वीडियोस को चैनल पर कंटिन्यू करना चाहिए। और आज हम जाने वाले हैं रॉयल रंबल में बैक स्टेज। स्क्रीन पे तो हमको बहुत कुछ दिखा, लेकिन बैक स्टेज WWE ने इसकी काफी सारी पिक्चर्स रिलीज की हैं और आज उसको हम देखेंगे। और कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजें जो कि बिहाइंड द सीन WWE का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगता है, तो वो आपके साथ मैं बात करूंगा। और सबसे पहले जो पिक्चर है यहाँ पे वो ब्रे वाइट की है। ब्रे वाइट की वही पिक्चर है जो कि पिच ब्लैक मैच की थी। यहाँ पे अगर आप शक्ल देखोगे ना ब्रे वाइट की, तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि उनके मुंह पे कुछ तो पुताई की गई, जिसकी वजह से हमने देखा था जब वो नियॉन मैन वाला मैच चल रहा था, नियॉन एलिमेंट्स वाला मैच चल रहा था। नियॉन मैन ही लग रहे हैं वैसे यहाँ पे देखा जाए ब्रे वाइट तो इनके चेहरे पर अब दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ पुताई वगैरह की थी और इसकी वजह से जो चमक है वो बहुत अलग आ रही थी ब्रे वाइट के चेहरे पर। अगली पिक्चर रोमन रेंस की है और ये यूजुअली आपको हर एक सुपरस्टार बैक स्टेज करता हुआ दिखाई दे जाएगा। मतलब जब ये बैक स्टेज होते हैं तो अपने आप को पंप करने के लिए पुशअप्स एक ऐसा वर्कआउट होता है यूजुअली सुपरस्टार्स की लिस्ट में, जिसको वो अपनी बॉडी के सारे पार्ट्स को एकदम से गर्म करने के लिए करते हैं, क्योंकि रिंग में उतरेंगे तो है ना ऐसे क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं, फटीग जल्दी होने लग जाते हैं सुपरस्टार्स को। तो इसलिए उनका ये ऐसा वर्कआउट रहता है जो बैक स्टेज कर लेते हैं सीधा घुसते ही, मतलब जब वो आप अपनी एंट्री करने वाले होते हैं उससे पहले। बैक स्टेज ये मास्क के साथ है रे मिस्टीरियो के, और मिस्टीरियो तो आए नहीं थे तो उनके मास्क को भी उन्होंने फाड़ने का काम किया था। यहाँ पर अपने बैंडाना के साथ वैसे मुंह पे मास्क वगैरह जो भी है उसके साथ ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत वाहियात लग रहा है मिस्टीरियो का। एक ये और पिक्चर है और ये बिल्कुल गोरिल्ला पोजीशन की है, क्योंकि वहीं पर मैंने यूजुअली ऐसा देखा WWE जब अपना सेट बनाती है ना, तो बैक स्टेज में बिल्कुल जो गोरिल्ला पोजीशन होता है वहीं पर ऐसा मिरर होता है जहां पर सुपरस्टार अपने आपको लास्ट टाइम देखता है कि वो हाँ सही लग रहा है, टीवी पर जाने के लिए सब कुछ सही है, क्योंकि बंदे को खुद भी अपने आप को देखना पड़ता है। और रोमन रेंस का आप स्ट्रैप लगाने का तरीका भी देख सकते हो। यहाँ पे उन्होंने बेल्ट को उल्टा किया है, फिर उसका जो स्ट्रैप है वो लगाया, उसके बाद जाके वो उसको फिर उल्टा करके सीधा करेंगे। जिमी उसो तो ऐसे देख रहे हैं तो उनको ही चाहिए होगी ये बेल्ट उनसे। हाँ, पुशअप के अलावा एक ये रेजिस्टेंस बैंड जो होता है, टोनिंग ट्यूब भी इसको कहते हैं, इसका भी सुपरस्टार्स यूज करते हैं और ब्रॉक लेसनर यहाँ पे वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होता यार, ये बैक स्टेज फोटोज को देख के आपको पता चलेगा कि बस सुपरस्टार आए मुंह उठा के चल दिए, पूरा बंदा अपना माइंड सेट बना रहा होता है। हर एक सुपरस्टार बैक स्टेज फोटो के अंदर ना आपको सीरियस भी लगेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ अब इसको जाके रिंग के अंदर कुछ सीरियस काम करना है। और ब्रॉक लेसनर तो वैसे भी रहते ही हैं सीरियस, इस कैरेक्टर में थोड़ा नहीं रहते, लेकिन उनकी भी बॉडी गर्म करने की तैयारी यहीं पे चल रही है। कोडी रोड्स की वाली पिक्चर के अंदर मैंने कुछ चीज नोटिस करी, जैसे बैक उनके पीछे मुझे दिख रहा है दो कैमरामैन है। आई थिंक एक फोटो के लिए होगा या फिर हो सकता है एक सिनेमेटोग्राफर हो, एक ऐसी वीडियोस ले रहा हो। तो मुझे इससे लग रहा है कि एक डॉक्यूमेंट्री भी शायद कोडी रोड्स की आ जाएगी। आई थिंक रेसलमेनिया के बाद आ सकती है, जब शायद कोडी रोड्स कुछ कमाल कर दे तो उसके बाद उनकी ऐसी पूरी वीडियो आ सकती है। फिलहाल तो अपनी व्यू यहाँ पर जो बेल्ट है उसको लगा रहे हैं। नाया जैक्स जो कि हमारा एक सरप्राइज था विमेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर, आराम से बैठी हुई है यहाँ पे। और बैक स्टेज ऐसा भी होता है कि जो बंदे होते हैं रेयरली ही ऐसा आपने देखा होगा कि जब शो शुरू होने वाला है उससे पहले चीजें लीक हो रही है, क्योंकि WWE ना बैक स्टेज पर काफी लिमिटेड लोगों को रखती है एटलीस्ट जो सरप्राइज होता है उसको छुपाने के लिए। वैसे नाया जैक्स कोई बड़ा सरप्राइज भी नहीं था, ऐसे भी कह सकते हैं। ये शेमस की फोटो कहाँ की मुझे समझ नहीं आ रही है। आई थिंक ये एरेना में एंटर करते हुए कहीं की तो है, ये तो कह सकता हूँ मैं कि शो के बाद की है शायद, क्योंकि शेमस बहुत ज्यादा पसीने में लग रहे हैं। ब्राउनी खा रहे हैं या फिर कुछ केक से रिलेटेड तो खा रहे हैं, बट एंजॉय कर रहे हैं अपनी नाइट खत्म होने के बाद। हाँ, ये वाली पिक्चर तो हमने WWE के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी देखी थी, जब WWE बता रहे थे कि केविन ओवेंस ने एंटर कर लिया एरेना के अंदर। सैमी ज़ेन फॉरएवर करके उन्होंने पहले से पहना हुआ था और इसीलिए फैंस पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं आज सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस साथ में होंगे। हुए तो सही साथ में, लेकिन बहुत डिफरेंट तरीके से हुए थे। ये देखो भाई, वैसे अंडरटेकर टेलीविजन के ऊपर कैसे रहता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉर्मल एकदम काम चिल लग रहे हैं, न्यू डे के साथ बात कर रहे हैं। और एक कार्ड का ही यूज़ करते हैं WWE के लोग बैक स्टेज, क्योंकि एरेना भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो सुपरस्टार्स को इधर से उधर ले जाने के लिए मिशेल मैककॉल जो कि रॉयल रंबल के अंदर थी, तो अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए भी अंडरटेकर आए थे बैक स्टेज। टीवी पर नहीं आया था ऑब्वियसली क्योंकि अब रिटायर हो गए हैं। बुकर टी और एज ये भी मिले थे और ये भी एक तरीके का रियूनियन होगा इनका, क्योंकि एज भी पुराने टाइम के, बुकर टी भी पुराने टाइम के। अच्छी बात ये थी कि विंस मैकमैन अब चले गए, इसी वजह से बुकर टी आ पाए और बैक से उनको ये मूवमेंट्स बनाने को मिल गए अपने। अगली पिक्चर भी एज की है और आपने सुपरस्टार्स को एंट्री के टाइम पे देखा होगा ना, बंदे चमकते हैं बहुत ज्यादा, तो ये स्प्रे का वो यूज करते हैं ताकि जो उनकी डेफिनेशन है बॉडी की वो और भी ज्यादा अच्छी आए। और बढ़िया है भाई, क्योंकि जब अब बॉडी वॉडी बनाई है तो उसको कैमरा पर अच्छे से दिखाना भी होता है, तो इन स्प्रेस का यूज करते हैं सुपरस्टार्स। तभी आपने देखा होगा कि लैशली नॉर्मली अलग दिख रहे हैं, लेकिन वैसे एकदम चमकते हुए दिखाई देते हैं। एक ये देखो पिक्चर, वो जो बेल्ट उन्होंने पहनी थी, शायद उस टाइम पर तो इतनी दिखी नहीं क्योंकि बेल्ट आते ही कोडी रोड्स ने क्राउड में शायद फेंक दी थी, लेकिन यहाँ पर फिनिश द स्टोरी और रॉयल रंबल नाइटमेयर लिखा हुआ है। मतलब वो जो ट्वीट भी किया था डस्टिन रोड्स ने, इसी से रिलेटेड था वो, क्योंकि इसी कैप्शन का यूज कर रहे थे कोडी रोड्स भी अपनी बेल्ट के अंदर। ये भाई जेलिना वेगा को देखो, टिपिकल वो लड़कियों वाला जो फोन का बैक कवर होता है उसको यूज किया हुआ है।
ना ही बात करें इसके बारे में तो अच्छा रहेगा। ये पिक्चर बहुत मस्त लगी मुझे, और ये मुझे मिस का वो 2007-8 वाला कैरेक्टर की याद दिला रही है, जब वो ऐसे शॉर्ट्स पहन के आते थे और अंडरटेकर के साथ कुछ टिप्स वगैरह ले रहे हैं, और हाथ में देखो कैसे लेके खड़े हैं मिस। अब मतलब यहाँ से देख के लग रहा है कि मिस अभी से पहन के अब अपना जो गियर है उसको तैयार करेंगे और उसके बाद रॉयल रंबल में उतरते। वैसे नंबर 3 पे आके अच्छा नहीं किया उन्होंने, बहुत सारे फैंस डिसअपॉइंट हो गए थे देख के। शॉर्टजी ब्लैक हार्ट का टैंक है ना, अब टैंक तो दिखता रहता है लेकिन पीछे आपको दिख रहा है, आई थिंक यही वो डब्बा है जिसमें शॉर्टजीज टैंक लिखा हुआ, और इसी टैंक में भर के WWE के प्रोडक्शन ट्रक से सीधे इधर उधर जाती होंगी। और मतलब सोच रहे हो मैंने ये सोचा कि शॉर्टजी ब्लैक हार्ट को वैसे तो इतनी टीवी पर कोई उनके बारे में केयर करता नहीं, लेकिन उनके ट्रक को ले जाने के लिए WWE का अलग से इतना ताम झाम बंदोबस्त रहता है कि उसको एक अलग से बक्से में भर के लेके जाया जा रहा है। चलो इतनी वैल्यू तो मिल रही है शॉर्टजी ब्लैक हार्ट को। ब्रॉक लेसनर JBL, ये भी काफी अच्छी पिक्चर है बैक स्टेज से, क्योंकि टीवी पर तो ऐसे एक साथ आएंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो बातें कर ही रहे हैं। और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर काफी चिल मूड में लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये शो से 6-7 घंटे पहले की पिक्चर है, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉक लेसनर अपने गियर में भी नहीं है। और ये पिक्चर देखो भाई, शुरू में तो जब मैंने इसको ऊपर देखा मेरे को लगा रेसलमेनिया का साइन है, लेकिन नीचे अगर थोड़ा सा जूम करेंगे इसको हम, तो यहाँ पर ट्रिपल एच और पॉल हेमन और रोमन रेंज कुछ तो बात कर रहे हैं क्राउड में जाके। अब जो बंदा इस सीट के ऊपर बैठा होगा वो सोच रहा होगा कि अरे यार यहाँ पे रोमन रेंज आया था, क्योंकि इतनी पास से तो WWE सुपरस्टार्स मीट एंड ग्रीट में या फिर जब तुम VIP पासेस लोगे तभी मिल पाते हो। लेकिन ये मेरा यही भी सोचना है कि यहाँ पहुँचते कैसे होंगे, मतलब अभी तो रिंग के अंदर थे, फिर घूमते घूमते, क्योंकि अभी तो पता है डोर्स ओपन हुए नहीं है तो सुपरस्टार्स कहीं पे भी जा सकते हैं। आई थिंक कई बार तो सुपरस्टार जाके व्यू भी लेते होंगे कि जो बंदा यहाँ पे बैठ के देख रहा होगा उसको कैसा लगेगा WWE का शो देखने में। नेक्स्ट पिक्चर ये लोगन पॉल और एज की है, और इसमें आई थिंक ये शो के बाद की है, शो के पहले की है, आई थिंक शो के पहले की है, क्योंकि दोनों की हालत इतनी ख़राब लग नहीं रही मुझे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बात कर रहे हैं और बड़े खुश हैं। पता नहीं क्या टॉपिक होगा इनका बात करने का, बट खैर हम तो पिक्चर ही देख रहे हैं, वीडियो तो ये है नहीं जो हमको समझ में आएगा। ये स्कारलेट बूड्रो क्या कर रही है यहाँ पे, इस फोटो को मैंने देखा, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि चल क्या रहा है, मतलब ये क्या है, यहाँ एडिटिंग का काम चल रहा है, शूटिंग का काम चल रहा है, और ऐसा क्या काम कर रही है स्कारलेट जो कि खुद वो लैपटॉप के आगे बैठी हुई है, कोई तो उनको डायरेक्ट कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आया सच में ये क्या है, बट काफ़ी अलग सी फोटो लगी है, ऐसा नहीं लग रहा है कि एरेना के एकदम बाहर की है, कोई लॉकर रूम के अंदर, ये वेयर हाउस भी लग रहा है, मिक्स है चीज़ें पता नहीं क्या है, लेकिन दिमागदार लग रही है स्कारलेट बूड्रो, इतना तो है। टीवी पर जैसे दिखती है यहाँ पर तो लग रहा पता नहीं कितना दिमाग लड़ा रही होंगी वो। अगली पिक्चर यार मैं आगे तो देख ही नहीं रहा फोरग्राउंड में क्या चल रहा है, मेरी नज़र बैकग्राउंड के ऊपर है, कितना कैजुअली अंडरटेकर बैठे हुए हैं। सोचो क्या मस्त फीलिंग होती होगी वो जब तुम WWE के बैक स्टेज में हो, क्योंकि इतना बड़ा सुपरस्टार ऐसे ही वहाँ पर बैठा हुआ है। तो पीछे पता नहीं कौन है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अंडरटेकर दूर से बातें सुन रहे हैं। इससे पहले आई थिंक अंडरटेकर, कोडी रोड्स, इन रिकोशन ने आपस में मिलकर बात की होगी इसीलिए है, लेकिन जिस तरीके से बिल्कुल कैजुअल पीछे बैठे अंडरटेकर, मस्त लग रहा है देख के बहुत ज़्यादा। जिमी उसे क्या करना चाह रहे हैं इस पिक्चर के अंदर पता नहीं, लेकिन शायद उनको इस बात का पता चल गया कि मेरी फोटो खींच रही है तो जल्दी से अपना रैपर वाला पोज में दे देता हूँ। अगली पिक्चर देखो भाई, ये कार्ड की भी हालत ख़राब हो गई। आगे से बैठे हुए हैं ओटिस और पीछे ऑस्टिन थियरी फंसे हुए से हैं। मैंने आपसे कहा नहीं कि बैक से जो है कार्ड्स का यूज़ करते हैं ये इधर उधर जाने के लिए, लेकिन ओटिस अगर बैठ गए तो ऑस्टिन थियरी तुमको समझना चाहिए कि अब तुमको इस कार्ड के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। पैट मैकेफी एक सरप्राइज था और बिल्कुल ही गोरिल्ला पोजीशन के पास की ही फोटो है, क्योंकि ट्रिपल एच ही वहाँ पर हमेशा बैठे रहते हैं। एंड ट्रिपल एच का चेहरा देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो भी सरप्राइज है पैट मैकेफी के आने से, कि जैसे कि उनको भी ना पता हो। ये सबसे बढ़िया फोटो लगी मुझे पूरे रॉयल रंबल के बैक स्टेज की, जहाँ पे रॉयल रंबल नहीं, फिन बैलर और ब्रॉक लेसनर एक दूसरे को देख रहे हैं। और देख कैसे रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब ये कि तो बिल्कुल कैंडिड फोटोज होती हैं, सुपरस्टार्स को पता नहीं होता कि उनकी पिक्चर खिंच रही है। हाँ, अगर आप जिमी उसो तो अलग बात है, लेकिन वो आपको याद होगा आज से 3-4 साल पहले रॉयल रंबल के अंदर इन दोनों का मैच हुआ था, ब्रॉक लेसनर ने हराया भी था फिन बैलर को, फिन बैलर काफ़ी ओवर थे। तो मेरी तो ये बेस्ट पिक्चर है रॉयल रंबल से, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि ऐसे फिन बैलर देख रहे हैं ब्रॉक लेसनर को, और वो भी उनको देख रहे हैं उतनी इंटरेस्ट से। इस पे आपके रिएक्शन क्या मुझे बताना जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर। अगेन ये वाली पिक्चर भी गोरिल्ला पोजीशन की है, WWE का लोगो है, और अगर मैं पीछे सही से देख पा रहा हूँ तो एडम पियर्स भी हैं। ये ब्रॉक लेसनर आई थिंक अपनी रॉयल रंबल की एंट्री का ही वेट कर रहे हैं बिल्कुल। आई थिंक 3-4 मिनट के बाद उनकी एंट्री हो गई होगी यहाँ पे, क्योंकि सुपरस्टार्स फिर गोरिल्ला पोजीशन पर आ जाते हैं जब उनको अपनी एंट्री करनी होती है। बुकर टी की ये पिक्चर देखो, रिंग के अंदर तो ज़्यादा टाइम उन्होंने बिताया नहीं, लेकिन बैक से जब अपने गियर को पहन के उन्होंने बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि ये जो सुपरस्टार्स होते हैं अपनी पुरानी फीलिंग में चले जाते हैं जब ये अपने गियर को पहनते हैं। बुकर टी ने डेफिनेटली इस वाली फीलिंग को लिया होगा। ये पिक्चर भी देखो कोडी रोड्स की, ये भी गोरिल्ला पोजीशन की ही है। और अब देखो यहाँ पे पीछे साइड में देखोगे तो ट्रिपल एच देख रहे हैं जो कि हेडफोन पहने हुए हैं, और यही वो एग्जैक्ट सेम जगह है जहां पर विंस मैकमैन बैठा करते थे, लेकिन क्योंकि अब कंपनी के क्रिएटिव हेड ट्रिपल एच बन चुके हैं तो यहाँ पे वो बैठे हुए हैं। कितना मस्त है बैक स्टेज की फोटोज में देख रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो दिखेंगी ही नहीं चीज़ें। रिया रिप्ली ये भी टाइटन गोरिल्ला पोजीशन के पास ही है बिल्कुल, और आई थिंक उनकी भी बस एंट्री यहाँ पे होनी वाली होगी। रोमन रेंज के बाल इतने ज़्यादा वेट क्यों रहते हैं
वो ये स्प्रे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सुपरस्टार्स को आपने देखा होगा जब वो आते हैं बिल्कुल एकदम वेट लुक में आते हैं अपने बालों के साथ में, स्पेशली जो अपने बालों को वेट रखते हैं। सेथ रॉलिंस उतना नहीं रखते लेकिन रोमन रेंज के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये उसकी प्रिपरेशन चल रही है भाई। मेरे को ऐसा लगा रोमन रेंज नीचे से स्प्रे कर रहे हैं और उसके बाद अपने बालों को ऐसे हिलाएंगे और उसके बाद एंटर कर लेंगे। सैमी ज़ेन की भी ग्रूमिंग चल रही है। शीशे में तो कहीं वो देख रहे हैं और अपनी वो जो बियर्ड है उसमें ब्रश कर रहे हैं ताकि वो अच्छी सी शेप में आ जाए। रोमन रेंज के साथ सैमी ज़ेन ने एंट्रेंस करी थी, आपको याद होगा। लेकिन हाँ, बैक स्टेज पूरी ब्लड लाइन थी। इस पिक्चर के अंदर आप लोग देखो, ऐसा लग रहा है कि शायद अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस समय मैच चल रहा होगा रोमन रेंज और केविन ओवंस का, और क्योंकि उस टाइम तक रिंग साइड पे वो थे नहीं, तो शायद अपने आने की बिल्कुल बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये वाला जो कर्टन आपको दिख रहा है जिसको रियल रिप्ले फांद के जाएंगे, इसके ठीक बाहर WWE का एरेना होता है। मतलब उसमें आप गए तो अब जाके आपको अब अपने जो करिश्मा या फिर जो आपको परफॉर्मेंस है उसको डिलीवर करना होता है। ये आपने देखा ही होगा, कर्टन खोल के उसके बाद सुपरस्टार निकलता है। और ये तो बड़ी मस्त फोटो है कोडी रोड्स की, अपनी मदर को वो हग कर रहे हैं और ये एक प्राउड सन वाला मूवमेंट होगा डेफिनेटली उनकी मदर के लिए, क्योंकि उन्होंने फाइनली रॉयल रंबल को जीते थे। ये हमारी वैसे लास्ट पिक्चर थी। बताना मुझे आगे भी क्या ऐसे वीडियोस बनानी चाहिए जिसमें बिहाइंड द सीन जाएंगे WWE के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करके आप लोग मुझे बता सकते हो। वैसे आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल के ऊपर होती रहती हैं। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।